रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित शारीरक विमर्श विषयक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में समुपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन प्रत्येक महीने की तरह इस महीने का जो हमारा राष्ट्रीय संगोष्ठी है, आप उस संगोष्ठी के समायोजन हेतु हम सभी उपस्थित हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच समुपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणवीर परिसर जम्मू से आदरणीय डॉक्टर अनयमणि त्रिपाठी जी। तो मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर अनयमणि त्रिपाठी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। पावकानः सरस्वती बाजे भर्वाजिनीवती जज्ञां बष्टोधियावसुः चोदयित्री सूनरेतानां चेतन्ति सुमतीनां जज्ञन्दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वाद्भिराजति समिधाग्निं समिधेति संवैधा अग्निन्दुवस्यत घृतैः बोधयत अतिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन समिधाग्निं समिधेति संवैधा अग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयत बोधयतातिथिं अतिथिमित्यतिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतनेति जुहोतन। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनयमणि जी। आपने वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसके लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर शिक्षायतन, जैसे आप सभी को विदित है, पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत शारीरक विमर्श ग्रंथ को लेकर के विगत 6 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का 5 संगोष्ठियों का समायोजन कर चुका है और शारीरक विमर्श पर आज की 6ठी संगोष्ठी समायोजित होने जा रही है। और इस संगोष्ठी में हमारे विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर हमारे बीच उपस्थित है कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के भारतीय धर्म दर्शन तथा संस्कृति संकाय के संकायाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर। मैं आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे कार्यक्रम में, संस्थान के कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज द्वितीय वक्ता के रूप में
कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय बेंगलुरु से वेदांत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय पी महोदय हमारे बीच विद्यमान है। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज का यह जो कार्यक्रम है, हमारा जो कार्यक्रम है वह श्री शंकर शिक्षा यतन वैदिक शोध संस्थान के समन्वयक तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो भी महनीय आचार्यगण, विद्यार्थी, शोधार्थी उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं। जो हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्येक महीने जुड़ते हैं उनको पता है कि शारीरिक विमर्श के पिछले 12 अधिकरणों को लेकर के चर्चा हो चुकी है और आज इस ग्रंथ के 13वें प्रकरण पर चर्चा होने जा रही है, संगोष्ठी होने जा रही है। और इस संगोष्ठी में हमारे बीच समुपस्थित जो आदरणीय वक्तृगण हैं उनके माध्यम से आज हम इस प्रकरण में जो कि आत्मा की विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, इसकी हम विस्तार से चर्चा सुनेंगे। तो मैं इस विषय पर और कुछ न कहते हुए, क्योंकि आज हम अपने महनीय वक्ताओं से ही सुनना चाहेंगे, तो इस क्रम में मैं सर्वप्रथम कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विनय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने उद्बोधन से, अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर विनय पी महाभागा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम मातिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नां अन्यान्तः हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अत्र समुपस्थिताः विद्वांसः, छात्राः, शोधछात्राः, बहवः पंडिताः च, तेषां कृते मम नमस्काराः, नमांसि भूयांसि। अद्य एव महान् क्रोधः महतः शारीरिकमीमांसा शास्त्रस्य विषये ग्रन्थमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् अत्र अवकाशः प्रदत्तः। ब्रह्ममीमांसा शास्त्रस्य विषये वक्तव्यमिति चेत् समग्रस्य वैदिकवाङ्मयस्य तत्र सारभूतत्वेन निरूपणम् इति विदितमेव सर्वेषां विदुषां यत् ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् इति च प्रसिद्धं यत् ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं शारीरिकमीमांसाशास्त्रं तत् अध्यायचतुष्टयात्मकम् इति। तत्र प्रथमः अध्यायः समन्वयाध्यायः इति, द्वितीयः अविरोधाध्यायः, तृतीयः साधनाध्यायः, चतुर्थः फलाध्यायः इति। समन्वयाध्याये तावत् परब्रह्मणि एव सर्वेषां वैदिकवाक्यानां पदानां च समन्वयः भवति इति आशयः। अविरोधाध्याये च ब्रह्मणि दोषाः न वर्तन्ते, अपि च वेदव्यतिरिक्तमतानां विमर्शश्च क्रियते। तत्र अधिकरणरचना तु भाष्यकारानुसारेण तत्र भिद्यते इति वयं जानीमः। एतद् ग्रन्थः कर्तुः आशयरीत्या तत्र ग्रन्थबद्धान् सर्वप्रथमं तावत् त्रयोदशे प्रकरणे ये तत्र मधुसूदनवर्यैः पंडित मधुसूदन महाभागैः सर्वप्रथमं मीमांसायां तु विषयः इति ज्ञायते वा, यतोहि इति प्रथमसूत्रे एव विषयनिरूपणं। तदनन्तरं तस्य लक्षणमपि अभिहितं जन्माद्यस्य यथा इति। तस्मिन् विषये ग्रन्थकर्ता तु एवं रीत्या अभिप्रेति
ब्रह्मशब्देन च तत्र आत्मा अभिप्रेतः इति। ब्रह्मशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् आत्मा एव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। तत्र च एवं रीत्या निरूपणं करोति, यतो वानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिशंसन्ति तद् ब्रह्म इत्यत्र जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः अभीतम्। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे च स्पष्टतया तस्य अवलोकनेन ज्ञायते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इति एतद् उपनिषद्वाक्यमनुसृत्यैव तत् सूत्रमपि लिखितम् इति। तत्र जन्मादि देशः वर्तते, अत्रापि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जीवन्ति जातानि जीवन्ति इति निर्देशः अस्ति इति। अतः अत्र तद् ब्रह्म इति निर्देशात् ब्रह्मणः एव तत् लक्षणमस्ति जगज्जन्मादि इति अभिधीयते। अत्र आत्मशब्दस्य कः अर्थः इति उत्तत्र प्रपञ्चनं कृतं ग्रन्थकृता सर्वत्र तावत् शारीरिकपद्धति अनन्तरं क्रियते अस्मिन्, परन्तु तत्र सर्वप्रथमं तावत् स्तरद्वयं निर्गुणः इति एतदुपरि च विचारः स्यात्, परन्तु तत्र आत्मद्विविधः इति सर्वप्रथमं तावत् विभागं करोति ग्रन्थकर्ता। निर्गुणः सगुणः इति। निर्गुणः आत्मा इत्यर्थः आशयः इति चेत् ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति, आश्रितधर्मपरिग्रहान् निर्धर्मको निर्गुणः इति। तत्र आश्रितधर्मपरिग्रहः निर्धर्मकः भवति, तदा तु निर्गुणः आत्मा इति कथ्यते इति आशयः ग्रन्थकर्तुः। सः आशयः इत्यत्र उत्तरत्रापि तस्य प्रपञ्चनमस्ति। आत्मनि निर्धर्मकत्वं भवति। कुतः निर्धर्मकत्वम् इति चेत् तत्र श्वेताश्वरोपनिषदि अस्ति, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति उल्लेखः वर्तते। तत्र निर्गुणत्वं नाम आश्रितधर्म अपरिग्रहः निर्गुणकत्वं, नाम आधेयधर्माः न वर्तन्ते इति आशयः। यतोहि कुतः एवं रीत्या उक्तमस्ति इति चेत् उत्तरत्र स्पष्टीकरोति ग्रन्थकर्ता। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यपि अस्ति वाक्यम् उपनिषद्वाक्यं, परन्तु तत्र सत्यं ज्ञानं वा अनन्तत्वं वा न परब्रह्म आत्मा सत्यत्वमिति आश्रितधर्मः न, किन्तु कीदृशः स तु स्वरूपं सत्यत्वं तावत् आत्मनः स्वरूपमेव। आत्मनि आत्मातिरिक्ततया सत्यत्वम् इति कश्चित् आधेयधर्मः आश्रितधर्मः नास्ति। एवमेव ज्ञानत्वं तत्र स्वभावः आत्मनः, न तु तत्र ज्ञानत्वम् आश्रितधर्मः। अनन्तत्वं च आश्रितधर्मः न भवति, किन्तु धर्मः एव आश्रितधर्म अपरिग्रहात् आश्रितधर्मः न वर्तते इति धिया निर्धर्मकत्वं वक्तव्यम् आत्मनः। तर्हि सगुणः अपि आत्मा भवति वा इति चेत् सर्वधर्मोपपन्नः सगुणः इति अथ सर्वधर्मोपपन्नः इति ग्रन्थकर्ता वदति। तत्र सर्वधर्मोपेतत्वं वर्तते चेत् आत्मनि सगुणत्वम् इति। कथम् एकस्यैव आत्मनः एवं रीत्या वैजात्यं शक्यते इति उत्तरत्र वदति, निर्गुणत्वं तावत् आश्रितधर्माभावेन, परन्तु उपाधिबलात् वा मायावच्छिन्नत्वेन वा बलोपेतत्वेन वा आत्मनः सगुणत्वमपि घटते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। कथमेतत् इति स्पष्टीकरोति। यथा तत्र उपाधिः वर्तते चेत् वेदान्तग्रन्थेषु एषः दृष्टान्तः बहुत्र दृष्टः, विशिष्य तत्र अद्वैतवेदान्तदर्शने एषः दृष्टान्तः दत्तः।
महाकाशः एकः एव अपरिच्छिन्नाकाशः इति कथ्यते। परन्तु यदा तत्र भित्तिनिर्माणं मठनिर्माणं क्रियते, घटस्य निर्माणं क्रियते इति चेत् घटावच्छिन्न आकाशः इति परिमितः आकाशः व्यवहृतः भवति। एवमेव मठाकाशः इत्यपि व्यवहारयोग्यः कश्चित् आकाशः तत्र ज्ञायते। तत्र यद्यपि अनन्तस्य आकाशस्य अपरिच्छिन्नस्य निरवच्छिन्नत्वमेव देशतः कालतः, परन्तु घटावच्छिन्नत्वेन मठावच्छिन्नत्वेन तस्य परिच्छिन्नत्वमपि व्यवहारयोग्यं भवति। तद्वदत्र आश्रितधर्म अपरिग्रहात् आत्मनः निर्गुणत्वं, परन्तु सर्वधर्मोपपन्नत्वेन सगुणत्वमपि भवति इति तत्र वदति। अपि च परमात्मा इति कथ्यते। तत्र निर्विशेषः परात्परः पुरुषश्चेति तत्र निर्विशेषः परात्परः पुरुषः चेति त्रयोमी निर्गुणाः आत्मनः इति निर्देशः क्रियते। आत्मनः परात्परत्वमपि अस्ति, पुरुषत्वमपि अस्ति। एतत् सर्वमपि उपनिषदि निगदितं वर्तते। निर्विशेषः इति, परात्परः इत्यत्रापि तत्र नयं वेद विधि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् इति मन्त्रस्यापि उदाहरणं कृतं तत्र निर्विशेषात्मनः विषये ग्रन्थकृता। तत्र ग्रन्थकर्तुः आशयः एवं रीत्या अस्ति। निर्विशेषात्मा तु अनिर्वचनीय पदार्थः इति। अत्र एतद् अवगन्तव्यम् अस्माभिः, एतद् आलोचनीयं च। अत्र अनिर्वचनीयत्वं नाम न एतत् सदसद्भिन्नत्वं, सदसत्वानधिकरणत्वोप अनिर्वाच्यत्वमेव मिथ्यात्वमिति यत् पञ्चपादिकायां प्रतिपादितं तादृशम् अनिर्वचनीयत्वम् अत्र न अभिप्रेतम्। किन्तु तो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह इति साकल्येन आत्मनः विषये किमपि वक्तुं न शक्यते। साकल्येन नाम निर्विशेषात्मनः विषये सम्पूर्णतया ज्ञानं न भवति। यतोहि ज्ञानविषयः भवति चेत् ज्ञानावच्छिन्न एव भवति। ज्ञानं तत्र अवच्छेदकरूपेण तिष्ठति एव। यद्वा मनः अन्तःकरणपरिणामरूपस्य ज्ञानस्यापि अवच्छेदकत्वं वा भवतु, यद्वा मनसः अवच्छेदकत्वं भवति चेत् अवच्छिन्नात्मा एव भवति, न तु निरवच्छिन्नात्मा। अतः निरवच्छिन्नात्मनः सर्वदा यदा कदापि अन्तःकरणावच्छिन्नत्वं वा अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नत्वं वा न शक्यते इति आशयेन अनिर्वचनीयपदार्थः सः इति तत्र निर्देशः क्रियते। तत्र उक्तमस्ति ग्रन्थे, सोऽयं विश्वातीतो अनिर्वचनीयो अचिन्त्यश्च अविज्ञेयश्च इति विशिष्य व्याख्यानाय नाधिक्रियते ततो विरम्यते इति उक्तमस्ति। अतः विश्वातीतत्वं नाम उत्तरत्र परात्परत्वम् उच्यते, तद् विश्वातीतत्वम् इति कथ्यते। अपि च अनिर्वचनीयत्वम् एतादृशं तत्र साकल्येन वक्तुं न शक्यते। अचिन्त्यशक्योपेतत्वम् अविज्ञेयत्वं च उच्यते इति तत्र विचारः प्रस्तुतः। अनन्तरं तावत् परात्परत्वमस्ति आत्मनः इति तस्मिन् विषयेपि ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति। तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा कर्मात्मा तत्परो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः इत्यत्र आत्मनः उपाधिवशात् अपि च मायावशात् इत्यपि तत्र लिखितमस्ति ग्रन्थे। मायावशात् तत्र सगुणोपेतत्वम् अवच्छिन्नरूपत्वं भवति। एतदपि वैशिष्ट्यमस्ति अत्र। अवच्छिन्नत्वमेव न केवलं, किन्तु माया नियामकत्वं च अस्ति आत्मनः इति उक्तमस्ति। अपि च उपनिषदि यः पुरुषः प्रतिपादितः स एव ब्रह्म, अपि च पुरुषरूपेण प्रतिपादितः स एव आत्मा इति च ग्रन्थकर्तुः आशयः।
पुरुषशब्दस्य प्रयोगः वैदिकवाङ्मये तु ज्ञायते एव। तत्र पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं भव्यम् इति उक्तम्। पुरुषशब्देन कः कथ्यते इति चेत् तत्र ग्रन्थकर्ता वदति पुरुषः तु आत्मा एव इति कथयति। तस्यैव च परात्परस्य निर्विशेषस्य मायाबलावच्छिन्नः कियांश्चित् भागो मायी भूत्वा पुरुषो भवति इति बहु मुख्या पङ्क्तिः अस्ति। तत्र परात्परस्य निर्विशेषस्य आत्मनः किम् अस्ति, तत्र मायाबलावच्छिन्नत्वम् इत्यत्र माया एव मायाबलावच्छिन्नः भवति आत्मा। तत्र किं भवति, तादृशः भागः मायी इति कथ्यते। भागो नाम अत्र तत्र अवयवः इति नार्थः, यतोहि परब्रह्मणः निरवयत्वमस्ति। भागशब्दः प्रयुक्तः तत्र, परन्तु तत्र भागः नाम अवयवः इति नार्थः इति अहं मन्ये। भागो नाम तत्र यथा आत्मा अवच्छिन्नो भवति तदा अवच्छिन्नत्वं क्रियते। अतः स एव भागः मायी इति भूत्वा पुरुषो भवति इति मायी इति कथ्यते। नाम मायावच्छिन्नः इति। मायायाः यद्यपि प्रभुः अपि भवति आत्मा, तदवच्छिन्नोऽपि भवति आत्मा, परन्तु तस्य परात्परत्वं सर्वश्रेष्ठत्वं न त्यक्तमेव, तत्तु तथैव अवतिष्ठते। तस्मिन् विषये तस्य अव्ययत्वम् अक्षरत्वम् एतत् सर्वमपि अस्ति। तदेव उच्यते ग्रन्थकर्तृभिः तत्र महामायाबलावच्छिन्नः सः एषः पुरुषः योगमायात्रयी भेदात् त्रयः पुरुषाः सम्भवन्ति। इतोपि एषः विशिष्टः विचारः प्रतिपादितः। मायायाः तत्र त्रयी तत्र भागत्रयमस्ति, अंशत्रयमस्ति मायायां च। तद्भेदात् किं भवति, अक्षरः अव्ययः इति भवति, अक्षरः इति भवति, क्षरः इति च भवति पुरुषः। तया लिखितमस्ति माया महामायावच्छिन्नः पुरुषः योगमायात्रयी भेदात् त्रयः पुरुषाः सम्भवन्ति, अव्ययः अक्षरः क्षरश्चेत् इति। एतद्विषये एकः एव ईश्वरः तत्र जगदात्मना परिवर्तते, तत्र अव्ययत्वेन अक्षरत्वेन क्षरत्वेन वा भवति वा इत्यत्र किं प्रमाणम्? प्रमाणमनुसृत्य वक्तव्यं खलु मानाधिनामेय सिद्धिः इति चेत् ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति। गीतायां भगवद्गीतायां तु प्रमाणमस्ति अस्मिन् विषये। किमिति प्रमाणमस्ति इति चेत् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः इति गीतायाम् एवम् उक्तमस्ति। तत्र द्वौ पुरुषौ लोके इत्यत्र पुरुषे द्वैविध्यं प्रदर्शितं खलु। तत्र द्वैविध्यं कीदृशं तत्र इति चेत् क्षरत्वम् अक्षरत्वं च इति अव्ययत्वमस्त्येव। अतः गीतायां पुरुषौ इति प्रयोगात् अक्षरत्वं क्षरत्वं ग्राह्यम्, अव्ययत्वं तु स्वभावतया एव वर्तते पुरुषस्य इति उक्त्वा, अतः एव तत्र परमात्मनः एव उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मोदाहृतः इति प्रतिपादनं गीतावाक्यानुसारेण अत्र क्रियते। अपि च अन्यदपि वैशिष्ट्यमस्ति अत्र। अस्मिन् अवसरे एव मम पुरुषः आत्मा एव इति निरूपणावसरे एकं वाक्यं वदति ग्रन्थकर्ता। तत्र आलम्बनम् अव्ययं परं ब्रह्म इति वदति। तत्र निमित्तकारणम् अक्षरं परमं ब्रह्म, उपादानकारणं क्षरं महद् ब्रह्म इति द्वैविध्यं करोति। महद् तत्र एषः विचारः बहु मुख्यः। किमिति चेत् परमं ब्रह्म तत्तु किं भवति, अक्षरं भवति। क्षरमपि भवति वा? भवति, विरोधः भवति खलु। क्षरत्वं च अक्षरत्वं च परस्पर विरुद्धधर्मत्वेन भिद्यते। अतः एकस्मिन्नेव आत्मनि कथं क्षरत्वं कथम् अक्षरत्वं च इति चेत् ग्रन्थकर्ता वदति निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वम्, उपादानकारणविवक्षया क्षरत्वम्। एकः एव आत्मा निमित्तकारणमपि भवति उपादानमपि भवति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। आत्मैव उपादानकारणं निमित्तकारणं च इति आशयः। तत्र उदाहरणं विकारे
सर को वीडियो बंद करके बोलने के लिए कहिए। क्षम्यतां, कोऽपि तत्र क्लेशः जातः तान्त्रिकः, क्षम्यताम्। तत्र क्षरत्वम् अक्षरत्वविरुद्धं क्षरत्वम् इति चेत् निमित्तकारणं क्षरत्वः भवति। तत्र यदि यदि भवन्तः वीडियो पिधाय वदन्ति तर्हि सम्यक् आयाति। भवतु। एवञ्च घटस्य उपादानकारणं मृत्पिण्डः, यस्य विकारेण कार्यं भवति तदुपादानकारणं, परन्तु यः तु कर्ता वर्तते स तु निमित्तकारणम् इति कथ्यते। कुलालः निमित्तकारणम्, उपादानकारणं मृत्पिण्डः घटं प्रति। तद्वत् जगतः निमित्तकारणमपि परं ब्रह्मैव, उपादानकारणमपि परं ब्रह्मैव इति ग्रन्थकत्वः आशयः। यतोहि तत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यत्र तत्र विशिष्य किमपि नोक्तमस्ति, अतः कारणसामान्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। एवमेव जन्माद्यस्य यतः इत्यत्रापि कारणसामान्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति धिया कथमेतद् घटते इति चेत् निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वं। यतोहि कुलालः घटं करोति, तत्र कुलालस्य कोऽपि परिणामः न भवति, कुलालः तथैव तिष्ठति, परन्तु मृत्पिण्डस्यैव विकारः भवति। अतः सर्वदा विकारस्तु उपादानकारणस्य, निमित्तकारणस्य तु परिणामः नास्ति। अतः अक्षरत्वं निमित्तकारणविवक्षया, क्षरत्वम् उपादानकारणविवक्षया। अक्षरत्वं नाम निर्विकारित्वं, ब्रह्म निमित्तकारणमिति धिया इति विवक्षया निर्विकारित्वम् अक्षरत्वं। ब्रह्म तु उपादानकारणम् क्षरत्वं, यतोहि विकारित्वं भवति इति एक एव आत्मा, तत्र उक्तमस्ति ग्रन्थे, इति एक एव आत्मा अयमात्मा अन्यात्मना आत्मानं परिणम्य त्रिविधं रूपं धत्ते इति उक्तमस्ति। तत्र च अन्तर्यामि रूपं, सूत्रात्मका इति एवं रीत्या निरूपणमस्ति। अपि च अस्य पुरुषस्य एवं रीत्या तत्र जगत्कारणत्वविषये ग्रन्थकर्तुः एवं रीत्या आशयः अस्ति। उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वम् एतद्द्वयमपि शक्यते, निर्गुणत्वं सगुणत्वं च शक्यते, अवच्छिन्नत्वरूपेण सगुणत्वं, मायाबलावच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, माया अनवच्छिन्नत्वेन निर्गुणत्वम् इति च ग्रन्थकर्तुः आशयः। मया तु एषः विचारः चिन्तितः। तत्र श्री शंकराचार्याणाम् अद्वैतदर्शने तावत् साक्षात् अद्वैतदर्शने तावत् निर्गुणत्वमेव तत्र तात्विकं, सगुणत्वं सगुणब्रह्मणः शबलब्रह्मणः च व्यावहारिकत्वम् इति कथ्यते। परन्तु अत्र ग्रन्थकृता यत्र कुत्रापि पारमार्थिकव्यावहारिकभेदः तत्र न निरूपितः, किन्तु समानस्थरेण निर्गुणत्वं सगुणत्वं, यतोहि निर्गुणवाक्यानि अपि वर्तन्ते सगुणवाक्यानि अपि वर्तन्ते। यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यथा लोहित इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते। यत्ते रूपं कल्याणतमम् इति उक्तमस्ति, अतः सगुणङ्गीकर्तव्यं। तद्वदेव साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति निर्गुणवाक्यमपि अस्ति उपनिषदि, अतः समानस्तरेणैव स्वीकारः कर्तव्यः। परन्तु विरोधपरिहारः कथमिति चेत् तत्र शीर्षिकायामेव उक्तमस्ति विरोधाभास निरासः इति। विरोधाभासनिरासः, विरोधाभासस्य परिहारः कथम् इति चेत् मायाबल अनवच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, मायाबलावच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, मायाबल अनवच्छिन्नत्वेन निर्गुणत्वम् इति विरोधपरिहारः। तद्वदेव एकस्मिन्नेव वाक्ये यतो वैमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र कारणसामान्यम् उक्तमस्ति इति कथं विरोधपरिहारः, विरोधाभासपरिहारः इति चेत् भिन्न विवक्षाभेदेन वक्तव्यं। निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वम्, उपादानकारणविवक्षया अक्षरत्वम् इति एषः मार्गः तत्र अनुसृतः। अपि च अन्तर्यामि रूपनिरूपणे अपरः अपि विचारः तत्र निरूप्यते। तत्र ब्रह्मा विष्णुः इन्द्रः इति त्रयो हृद्याः अन्तर्यामि रूपम् इति निबध्यते। तत्र किमुक्तमस्ति, एतदपि नूतनः विचारः एषः।
अंतर्यामी रूपेण सर्वत्र आत्मा तिष्ठति परमात्मा तिष्ठति हृदयान्तर्गतः इति उपनिषदि प्रतिपादितमस्ति। तत्र अंगुष्ठमात्र पुरुषः इति काटकोपनिषदि, मध्ये वामनमासीनम् इति काटकोपनिषदि उक्तमस्ति। हृदयाकाशमध्यवर्ती वर्तते इति। तत्र रूपत्रयमस्ति इति ग्रन्थकर्ता वदति। ब्रह्मणः एकं रूपं, विष्णोः अपरम्, अपि च इन्द्रस्य इति वदति। तत्र मूर्तित्रय परिकल्पना या वर्तते, ब्रह्मरुद्रशिवाः इति, तत्र तथा निरूपणं नास्ति। अत्र ब्रह्म तथा विष्णुः इन्द्रः इति वदति। तत्र वाक्यमपि तत्र उदाहृतमस्त्येव। एवमेव तत्र एतेषां तु अन्तर्यामि रूपत्वम्, अपि च सूत्रात्मरूपत्वमपि अस्ति आत्मनः। सूत्रात्मरूपत्वम् इन्द्रः, सोमः, अग्निः इति त्रयः वृष्ट्याः सूत्रात्मरूपम् इति च निगदितमस्ति। एतदपि ग्रन्थस्य अस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। तत्र तदनन्तरं च अंतर्यामी रूपेण सर्वत्र आत्मा वर्तते, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था अयन विद्यते अयनाय इति सिद्धान्तः इति वदति। तत्र ज्ञानेन मोक्षः, ज्ञानेनैव बन्धनिवृत्तिः इति च ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या सूचयति। तत्र श्रुतिमुदाहरति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, संसारबन्धनस्य निवृत्तिस्तु आत्मनः ज्ञानेन, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, एदं मार्गं विहाय अन्यो मार्गो नास्ति इति एव सिद्धान्तः इति वदति। अपि च अपरः मुख्यः विचारः समन्वयः। एकः समन्वयः कृतः अत्र। किमिति चेत् एक एव अयं षोडशकलः पुरुषः, स ब्रह्मा स विष्णुः स महादेवः। अत्र त्रिमूर्तिपरिकल्पना अस्ति। एकः एव आत्मा ब्रह्मा भवति, विष्णुश्च भवति, महादेवश्च भवति इति निरूप्यते। कथम् इति चेत् त्रयाणाम् येषाम् अक्षराणाम् एकस्यैव ईश्वरस्य हृद्यन्तर्यामि रूपेण सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः इति वदति। तत्र एवं रीत्या निरूपणं क्रियते। हृदयाकाशे ब्रह्मापि आत्मा, पुरुष शब्दवाच्यः आत्मा ब्रह्मरूपेणापि तिष्ठति, विष्णुरूपेणापि तिष्ठति, तथा महादेवरूपेणापि शिवरूपेणापि तिष्ठति। तस्मात् विष्णुपासनया शिव उपासितो भवति, शिवोपासनया च विष्णुरुपासितो भवति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। समन्वयः तत्र प्रतिपादितः। तत्र केचन किं वदन्ति, विष्णोः उपासना एव तत्र गरीयसी, शिवस्य उपासना एव गरीयसी इति। परन्तु ग्रन्थकर्तुः आशयः एवं रीत्या अस्ति, हृदयाकाशे तु ब्रह्मापि वर्तते, शिवः अपि वर्तते, विष्णुरपि वर्तते। अतः यत्र तु आत्मनः एकदेशावच्छिन्नत्वं, यद्वा एक उपाध्यवच्छिन्नत्वं, तत्र ऐक्यं वर्तते। तत्र स्पष्टतया तद्वदति, हृद्यन्तर्यामि रूपेण सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः इति। तत्र एक उपाध्यवच्छिन्नत्वं यत्र वर्तते तत्र ऐक्यं। वेदान्त परिभाषायामपि अन्य संदर्भे एषा एव प्रक्रिया प्रतिपादिता। का इति चेत् चिन्तयामः एवं, मठाकाशः वर्तते इति चिन्तयामः। मठाकाशस्य अन्तर्वर्तित्वेन घटाकाशोऽपि वर्तते इति चिन्तयामः। यः कोऽपि घटं स्थापितवान् मठे इति चिन्तयामः। तत्र घटाकाशः मठान्तर्वर्ति। तत्र घटावच्छिन्न आकाशः मठावच्छिन्न आकाशः एक एव। कुतः इति चेत् तत्र उपाध्यवच्छिन्न आकाशस्य घटरूप उपाध्यवच्छिन्न आकाशस्य मठरूपोपाध्यवच्छिन्न आकाश सहावस्थानात् यत्र उपाध्यवच्छिन्न आकाशयोः एकदेशस्तत्वं, यद्वा एकत्रमेव वर्तमानत्वं, तत्र ऐक्यं तादात्म्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। ततः एव सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः। अतः तस्मात् विष्णुपासनया शिव उपासितो भवति, शिवोपासनया च विष्णुरुपासितो भवति इति ग्रन्थकर्तुः समन्वयमार्गः अत्र दरीदृश्यते। अपि च अस्मिन् भागे इतोपि बहवः विचाराः तत्र निरूपिताः। तत्र कालावधिः अल्पा एव वर्तते इति तत्र एवं रीत्या वेदान्तविचाराः बहु नूतनतया अपि ग्रन्थकर्ता विचारिताः। सांप्रदायिक तत्र अद्वैतसिद्ध्यादि ग्रन्थानाम् अनुसारेण ये च विचारः न निरूपितः। यतोः अद्वैतसिद्ध्यादि ग्रन्थेषु निर्गुणस्यैव आत्मनः पारमार्थिकत्वं, सगुणस्य आत्मनः तु व्यावहारिकत्वं, न्यूनसत्ताकत्वम् इत्येव प्रतिपाद्यते। परन्तु अत्र ग्रन्थकर्तुः आशयः
सगुणस्यापि निर्गुणस्यापि आत्मनः समानस्तरत्वेन सत्तावत्वं तत्र भेदो नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः एकः मुख्यः विचारः। अपरः मुख्यविचारः तत्र किमस्ति इति चेत् उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च विवक्षाभेदेन वक्तुं शक्यते इति अपरः अपि विचारः निरूपितः। अतः एव भेदाभेदवादे एषः वादः अन्तर्गतो भवति। यः भेदाभेदवादः प्रायशः भास्कराचार्यैः प्रतिपादितः, द्वैताद्वैतवादः निम्बार्काचार्येण, अपि च तत्र एवं रीत्या समन्वयमार्गः यः तत्र भेदाभेदवादः द्वैताद्वैतवादः इति यत् श्रूयते, तस्मिन् स्तरे अस्य वादस्य किञ्चिदिव अन्तर्भावः। साक्षात् इति अहं न वदामि, बहवः भेदाः वर्तन्ते, परन्तु साक्षात् तत्र स्थितिका देया इति चेत् कुत्र अद्वैते वा द्वैते वा विशिष्टाद्वैते वा कुत्र अस्य तु सामान्यतः अन्तर्भावः इति चेत् द्वैताद्वैतवादे वा भेदाभेदवादे एव अस्य तु अन्तर्भावः भवति इति सामान्यतया वक्तुं शक्यते। इतोपि विशिष्य अस्य विशिष्य नाम भवेदेव, वैशिष्ट्यमपि अस्त्येव। अतः एवं रीत्या ग्रन्थकर्तुः योगदानं वर्तते इति तत्र उक्त्वा अहं विरमामि विस्तरात्। इतोपि तत्र विचारः कर्तव्यः इति उक्त्वा इति शम् इति उक्त्वा सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुशः धन्यवादाः महोदयाः। भवद्भिः शारीरकविमर्शस्य प्रकरणेऽस्मिन् ब्रह्मविषयकानि यानि अपि निर्गुण सगुण इत्यादि विषयानि विवेचितानि सन्ति, तानि सर्वाणि विषयानि अत्र उपस्थाप्य तेषां सम्यक् विवेचनं कृतम्। एतदर्थम् अहं श्रीशङ्कर शिक्षायतन पक्षतः भवतः प्रति वारं वारम् आभारं प्रकटयामि, प्रणमामि। आशासे भवन्तः अग्रेपि अस्मान् अनुरोधं स्वीकृत्य स्वकीयेन व्याख्यानेन अस्मान् अनुग्रहीष्यन्ति इति महान् प्रमोदः। बहुशः धन्यवादः। नमस्कारः। अभी हमने आदरणीय विनय जी से बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य सुना। अब हम सबके बीच उपस्थित हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महोदय उपस्थित हैं। आप संप्रति कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय धर्म दर्शन तथा संस्कृति संकाय के संकायाध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपकी विशेषज्ञता भारतीय दर्शन और अनेक शास्त्रों में आपकी अप्रतिहित गति है। आप अनेक सम्मानों से सम्मानित है। आपके अनेक ग्रंथादि प्रकाशित हो चुके हैं और आप संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, जर्मन आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो आपका मैं क्या परिचय कराऊं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके वक्तव्य से हम सभी अनुग्रहित होंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं। कुछ तकनीकी समस्या आ गई है सर, तुरंत जुड़ रहे हैं।
सर आवाज आ रही क्या? जी जी, अब आ रही है। अरे हाँ। सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली के द्वारा अभी जो राष्ट्रीय संगोष्ठी शारीरिक विमर्श ग्रंथ पर आयोजित है, इसमें आपने कहा जैसा अनेक दिनों से ये चर्चा जारी है, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के कुछ चिंतन पर हमारा विवेचन किंवा हमारा आलोकन तो ये आपके सामने प्रस्तुत कराने के एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ उपस्थित सारे जिज्ञासु और साधक लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जब विषय मैंने देखा कि ब्रह्म मीमांसा, और वो भी जैसे पंडित जी बताते हैं उपनिषद शास्त्राणाम विरोध भास निरासः, इस प्रकार से शीर्षक देकर जो चिंतन पंडित जी ने प्रस्तुत किया, उसका एक विलक्षण स्वरूप है कि वेदांत संप्रदाय में जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, भेदाभेद, ये सारे प्रकार है। इन सभी वेदांत संप्रदायों का आकर तो उपनिषद और उपनिषद पर आधारित ब्रह्मसूत्र ही है। तब मन में ये आता कि इस प्रकार से एक अलग ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करने का प्रयोजन क्या है, कि किसी भी ग्रंथ का अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन हम देखते हैं, तो इस ग्रंथ का क्या है। ऐसा देखा तो ध्यान में आता है कि उपनिषद शास्त्राणा, खास करके उपनिषद, और यहाँ कई कई जगह में भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र का भी जिक्र है। तो इन वेदांत आकर ग्रंथों के आधार पर ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करना, यही प्रयोजन है। फिर पहले से ही अगर ब्रह्म मीमांसा अपने संप्रदाय में है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर ब्रह्म मीमांसा प्रस्तुत करने का प्रयोजन क्या है। तब जैसे आचार्य जी ने कहा कि विरोध भास निरासः, तो कहीं कहीं कुछ विरोध लग सकते हैं, और अलग अलग भाष्य ग्रंथ पढ़कर सूत्रों का समन्वय करके स्वयं एक वेदांत संप्रदाय में जा सकता, ऐसा सामर्थ्य सब में नहीं रहता है। इसीलिए ऐसे अनेक मंदाधिकारी या मध्याधिकारी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई, ऐसा मुझे लगता है। इसके प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा वाक्य अगर हमने देखा कि इसके पहले आत्मा ब्रह्म, ये शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में अनेक बार आत्मा च ब्रह्मा ब्रह्म भावश्च मोक्षः ऐसा कहकर जो आत्मा गौड़पाद कारिका में विस्तृत रूप से बताई गई, जो मांडुक्य उपनिषद का मूल सार है, ऐसे आत्मा के बारे में कहते हुए कहा आत्मा ब्रह्म निरुच्यते। तो हमें ये सारा त्रयोदश प्रकरण पढ़ने के बाद मन में आता है कि पंडित जी किस वेदांत संप्रदाय के हो सकते हैं, कि ये अद्वैती है या द्वैती है या द्वैताद्वैती है। तब वेदार्थ संग्रह में जैसे भगवद रामानुजाचार्य ने कहा कि कोई कहता है आप भेदवादी कि अभेदवादी, तब वो कहते हैं वयम भेदवादिनश्च अभेदवादिनश्च उभयोरपि श्रुति सम्मतत्वात्। ऐसा कभी लगता है कि भास्कराचार्य संप्रदाय को लिया है क्या, क्योंकि दोनों पक्षों को लिया। वैसा इसके आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में जो शंकर भगवत्पाद ने दूसरे ही सूत्र में जैसे जन्माद्यस्य यतः, इस ब्रह्म सूत्र के विषय वाक्य के रूप में लेकर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा, इस वाक्य को लेकर ये वाक्य विषय वाक्य है, और ये वाक्य इस ब्रह्म सूत्र का आधार है। तब किसी ने कहा यतो वा ऐसा पंचमी अर्थ में लेकर अगर जिससे
ये सृष्टि स्थिति संहार होते हैं वो ब्रह्म कहा, तो फिर नैयायिकों से आप अलग नहीं है, क्योंकि नैयायिक भी यही कहते हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, ऐसा साधारण अनुमान दिखाते हैं। तो फिर कर्तृत्व साध्य करना है या वो कर्ता ब्रह्म करके सिद्ध करना है आपको? तो इसमें बहुत बड़ा गहरा विचार हुआ है कि जैसे शंकर भगवत्पाद बताते हैं, अनुमान मात्र बताना हमारा प्रयोजन नहीं है, वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, हम सूत्रों को जोड़ते हैं और वो सूत्र उपनिषद वाक्य रूपी फूलों को जोड़ते हैं। ऐसे जहां जहां ब्रह्म सूत्र है, उस ब्रह्म सूत्र का मूल जो उपनिषद वाक्य है उसका विचार करना हमारा प्रयोजन, ना कि केवल शुष्क अनुमान बताना। क्वचित अगर वेद अविरोधी तर्क आता है, हम उसको रोकेंगे नहीं, वो अनुमान आया तो भी वो किसी उपनिषद वाक्य के समर्थन के लिए ही है, ऐसा बताते हैं। तो आचार्य जी ने इसके आरंभ में ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ऐसा कहकर, जिसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में सारे सृष्टि स्थिति संहार का कारण ऐसा बताया गया, वो ब्रह्म, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञा वाक्य के बाद जो ब्रह्म तटस्थ लक्षण दिया गया वो इसी प्रकार का है। तब ये ब्रह्म कोई और हो सकता है ऐसा जो मानते हैं द्वैती, उनका निराकरण करते हुए आत्मा च ब्रह्म निरूप्यते, आत्मा च ब्रह्म निरुच्यते ऐसा कहा। तो ये जो ब्रह्म है वही आत्मा है। मगर एक विषय हमारे ध्यान में लेने योग्य है कि स आत्मा सर्वेषाम, ये वाक्य जब ग्रंथ के आरंभ में आता है, हमारा सहजतया विचार उसमें जाता है मांडुक्य उपनिषद कारिका के तरफ, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद कारिका में भी जैसे ईशावासी उपनिषद में बताया जाता है, वैसा आत्मा को अलग न दिखाते हुए ये उपनिषदों में जिस प्रकार से परम तत्व का विवरण हो रहा है, वो परम तत्व ब्रह्म है और वही आत्मा है, ऐसा कई बार बताया गया है। उसी को लेकर स आत्मा सर्वेषाम, सर्वेषाम आत्मा, ये देखते ही हमें ध्यान में आता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जिस प्रकार से अंतर्यामी ब्राह्मण में 17 पदार्थों के अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म बताया जाता है, आत्मा सर्वेषाम, जैसे या आत्मानम अंतरा आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम, ऐसा आत्मा के अंदर भी रहने वाली आत्मा बताई गई। तो ऐसा सर्वेषाम आत्मा कहकर उसके तरफ इशारा करते हुए ये कोई और नहीं है, ये ब्रह्म है, यही आत्मा है, ऐसा पहले ही बताया गया। और इसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण विचार इसमें प्रस्तुत किया गया है, त्रयो निर्गुणाश्चत्वारः सगुणाः, जैसे छांदोग्य में आता है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये संस्था क्या है करके नारायण तीर्थाचार्य वो भक्ति चंद्रिका में बताते हैं, संस्था चात्र परिसमाप्ति ही, ऐसा वो स्पष्ट लिखते हैं। ऐसे वो जो संस्था है, वो संस्था सप्त संस्था करके एक नया विचार आचार्य जी ने यहाँ लाया। वो विचार इस प्रकार का है, आत्मा वही ब्रह्म है, ये कहते हुए सारे उपनिषदों में अलग अलग संदर्भ में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया, भगवत गीता में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जो बताया गया, वो सब लेकर उन्हीं को अपने ग्रंथ में योग्य स्थान देते हुए आचार्य जी कहते हैं त्रयो निर्गुणाश्चत्वार सगुणाः, ये सप्त संस्था, आत्मा की सप्त संस्था, जैसे यज्ञ सप्त संस्था है वैसा आत्मा की सप्त संस्था, उसमें 3 निर्गुण और 4 सगुण करके एक अनोखा विचार हमारे सामने रखा गया है। और आचार्य जी मानते हैं कि इसका आधार उपनिषद ही है। इसीलिए पहले ही आत्मा द्विविधः सगुणो निर्गुणश्च, ये बहुत बड़ा एक ऐसा विचार है जो सगुण निर्गुण दोनों को
लेने वाले प्रसिद्ध 5 संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि न स्थानतो भी परस्य उभयलिंगम करके उभयलिंगत्व अधिकरण में न स्थानतो भी परस्य उभयलिंगत्वम कहा। और वहां शंकर भगवत्पाद जी ने दिखाया भी कि सगुण प्रतिपादक वाक्य भी है, सर्वगंधः सर्वकामः सर्वरसः इत्यादि बताने वाले हैं, सत्य काम सत्य संकल्पः, और निर्गुण भी है, अस्थूलम अननु अख्रस्व दीर्घम इत्यादि निषेध करने वाले वाक्य भी है। ये दोनों रहते समय किसी को लग सकता है कि ये ब्रह्मा सगुण और निर्गुण हो सकता है। तब शंकर भगवत्पाद जी ने कहा ना, ब्रह्म 2 रूप का नहीं है, वो निर्गुण मात्र है। सगुण ब्रह्म का निर्देश उपनिषदों में उपासना के लिए है। ऐसा कहकर ये ज्ञेय ब्रह्म जो है वो निर्विशेष ब्रह्म मात्र, वो सविशेष नहीं है, ऐसा उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। फिर भी यहां जब आत्मा ऐसा शब्द लिया गया, इसके पहले ही आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा बताया गया, वो आत्मा सगुण भी हो सकता निर्गुण भी हो सकता है, ऐसा जो एक प्रतिपादन सामने आता है, तब ये कैसा सगुण हो सकता कैसा निर्गुण, एक ही पदार्थ सगुण निर्गुण दोनों कैसा रहेगा, क्योंकि परस्पर विरुद्धत्वाद। जैसे ये कहते हैं कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ऐसा कहते ही सत्य अगर कहा तो पक्का पता चलता है कि असत नहीं, असत कहा तो सत्य नहीं, तो यह परस्पर विरुद्ध है। कोई भी सदसत धर्म आधार कैसे होगा, तो हम सब में शंका होती है कि ये ब्रह्मा कैसे सगुण और निर्गुण होगा या आत्मा ही। तब आचार्य जी ने कहा आश्रित धर्म परिग्रहात निर्धर्म कहा। ये जितने भी धर्म बताए गए हैं वो सब आश्रित धर्म है, ये स्वकीय धर्म नहीं है। ये एक आश्रित धर्म परिग्रहात, तो ये उपाधि के धर्म हो जाएंगे। अथ सर्वधर्मोपपन्नः, वैसा देखा जाए तो उपाधि जो कह रहे हैं वो उपाधि को भी इतने धर्म दिखाने का सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुआ। अगर पुरुष तत्व के सत्ता ही नहीं है तो माया को भी कहां से ये सामर्थ्य आएगा, क्योंकि वो शक्ति, ये शक्तिमान। तो इसीलिए जो उपाधिगत धर्म है वो भी प्रकट करने का सामर्थ्य केवल इस ब्रह्म में है, तभी वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी हो सकता है। आचार्य जी ने आत्मा को 2 प्रकार बताया, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण सर्वधर्म उपपन्नः, शायद ये बनाते समय उनके मन में था, ये ब्रह्म सूत्र के प्रथमाध्याय के 2 पाद का सूत्र सर्वधर्मोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृव्यपदेशात्, वो सूत्र चलता है वैसा कि जैसा ही 2 पद का आरंभ होता है वहां यही कहा विवक्षित गुणोपपत्तेश्च सर्वधर्मोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः करके शरीर का निवारण करते हुए ब्रह्म वहां विवक्षित है ऐसा बताया। तो सर्वधर्म उपपत्तेश्च कहते समय वहां शंकर भाष्य हो, बाकी में भी सर्वधर्म उपपत्ति ब्रह्म में ही है ऐसा बताया गया, क्योंकि सत्य कामा सत्य संकल्प इत्यादि यतो वा भूतानि इमानि जायन्ते इत्यादि शारीरिक जीव में या प्रकृति में संभव नहीं है, इसीलिए हमें ब्रह्म लेना पड़ता है। यह विषय आगे भी बताया गया कि संभोग प्राप्त रिचेत वैशिष्यत, वहां आता है कि अगर आप प्रकृति में या जीव में ये गुण दिखाना चाहेंगे तो यह अनुपपत्ति में जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति मर्यादित है। ब्रह्म एकमात्र है जिनकी अमर्यादित शक्ति है, अनंत शक्तिमान। तो इसीलिए उपनिषद में जिस प्रकार का वर्णन है अत्ताचराचर ग्रहणात, अत्र अधिकरण में भी यही विषय आता है कि
सृष्टि स्थिति संहार करने का सामर्थ्य ब्रह्म मात्र में है। ये सर्वधर्मोपपत्ति ऐसा कहने के कारण उस दृष्टि से देखा तो आत्मा सगुण भी है, मगर वो अपने नहीं होने के कारण वो निर्गुण भी है। ऐसा एक विषय यहाँ हमारे सामने रखा गया है। और ये कहते समय तत्र निर्विशेषः विशेषो विकारः, ऐसा मांडुक्य भाष्य में आता भी है। विशेष भेद जो है निर्विशेष अर्थात निर्गतः भेदः यस्मात् सः निर्विशेषः परमात्मा, ऐसा कहना पड़ेगा। और वो परात्परः, देखिए निर्विशेषः परात्परः पुरुषश्च इति त्रयः अमी निर्गुणाः आत्मानः, आत्मानः त्रयः निर्गुणाः। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि आत्म तत्व एक ही है। अगर ऐसा नहीं होता एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि का व्याकोप हो सकता है। इसीलिए ये जो विभाजन किया गया है ये प्रक्रिया भेद से जिज्ञासु लोगों के सुविधा के लिए इस प्रकार का विभाजन किया, मगर ये अत्यंत प्रामाणिक और वैज्ञानिक है कि इसके द्वारा हम उपनिषद तात्पर्य को बरोबर समझ पाएंगे। तो अब यहाँ कहा निर्विशेषः परात्परः और तीसरा पुरुषश्च। ये आप थोड़ा अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है काश्मीर शैव संप्रदाय में इसी तरफ से बताया गया कि ये जो सांख्य में बताए गए चतुर्विंशति तत्व प्रकृति पुरुष तक अशुद्ध अध्वा में ही आता है। अशुद्ध अध्वा के ऊपर शुद्धाशुद्ध तत्व रहता है जहां मायादि पंचकंचुक आते हैं, और उसके परे जो बताया गया वो है सदाशिव तत्व, और उसके परे अनुत्तर तत्व बताया। तो शायद गुरुजी उसी का झलक एक दिखाते हुए आप जो पुरुष कह रहे हैं अर्थात जो सांख्यों का पुरुष जैसा वो एक, मगर उसके ऊपर भी परात्पर और उसके ऊपर ये निर्विशेष ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये दिखाने की दृष्टि से उन्होंने त्रयः अमी निर्गुणाः आत्मानः, ये तीन निर्गुण ही है ऐसा एक बताया। फिर ये स्वरूप में निर्गुण कहा करके स एष त्रिविधो भी गूढ़ः आत्मा परमात्मा निष्क्रियः। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है वेदांत में। अगर ब्रह्म अपने रूप में निष्क्रिय है तो ये सारा सृष्टि स्थिति संहार व्यापार कौन कर रहा है? ब्रह्म एकमात्र सत्य है, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, फिर ये सारी सृष्टि कहां से? तब या तो गौड़पादाचार्य का अजातिवाद लेना पड़ेगा, नहीं तो विवर्तवाद लेना पड़ेगा। अजातिवाद ब्रह्म की दृष्टि से, विवर्तवाद जीव की दृष्टि से, ऐसा हमको समझना पड़ता है कि विवर्तवाद जैसे ये बताया जाता है अतत्वतः अर्थात तत्वतः नहीं, तत्वतः अन्यथा प्रधा परिणाम है, अतत्वतः अन्यथा प्रधा ये विवर्त है। तो सच में कुछ बदला नहीं, ब्रह्म में कुछ बदल सकता नहीं। ब्रह्म निष्कलम निरंजनम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम ऐसा उनका स्वरूप बताया गया। तो फिर ब्रह्म में क्रिया नहीं है मगर सब कुछ ही ऐसा दिख रहा है, तो कैसा इसको बिठाया जाए? तो कृत्स्न प्रसक्ति निरवयवत्व शब्द को उपवा करके एक ब्रह्म सूत्र है, यही बताता है कि ब्रह्म का कोई अंश सृष्टि बने ऐसा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा अगर किया ब्रह्म का कौन सा अंश, या तो ब्रह्म पूरा बदलेगा नहीं तो उसको सावयव करना पड़ेगा। सावयव किया तो निष्कलम निरंजनम जो है निष्कलम उसका व्याकोप आ जाएगा। तो ये सारी समस्याएं सामने रखकर आचार्यों ने ये स्पष्ट किया कि ब्रह्म में ये सारा विश्व का केवल विवर्त है, अर्थात अतस्मिंस्तत् प्रभा या अतस्मिंस्तत् बुद्धि ही इत्यादि आप पढ़ सकते हैं। अध्यास जिसको कहा गया शंकर भाष्य के आरंभ में ब्रह्म सूत्र भाष्य में, तो वैसा उसको अध्यास कहना पड़ेगा, वही तो विवर्त। तो ये कहते हैं कि परमात्मा जो हम तीन प्रकार के दिखाए ना, वो सच में निष्क्रिय असंग निष्क्रियम निरंजनम निष्कलम ये सामने रखकर आचार्य जी ने ये बनाया। विभु
विभुः है ये, अर्थात सर्वव्यापी, तभी ब्रह्म शब्द सार्थक बनता है। ब्रह्मति, व्याप्नोति, इस अर्थ में। अव्यावृत्त रूपः, सच में यहां कोई व्यावृत्ति नहीं है। ये एक परात पर स्थिति के बारे में बताते समय सारी व्यावृत्ति भी स्तंभित हो जाती है, क्योंकि व्यावृत्ति सापेक्ष है। अतद व्यावृत्ति के रूप में जो अपोह करते हैं वो सब सापेक्ष है, कि आप जो आपका ज्ञान का विषय है, रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि, वो लेकर आप कहते हैं ये नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए ब्रह्म सूत्र कहता है प्रकृत एतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। जब अथात आदेशो नेति नेति करके ये गंध नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, ऐसा ब्रह्म में इन सब का निषेध जब किया गया, तब त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व होने के कारण बाकी सब मिथ्या, ऐसा शंकराचार्य ने सिद्ध किया। तो निषेध करते समय जो आपका ज्ञान का विषय है उसी का निषेध करते हैं। इसीलिए जैसे न्यायिक कहते हैं कि प्रमितस्य ही निषेध उपपत्ते है, जो जिसका ज्ञान होता उसी का निषेध किया जा सकता है। अगर ज्ञान ही नहीं हुआ तो प्रतियोगी प्रमितिम बिना निषेध अनुपपन्नत्वात्, ये भी कहा है कि निषेध नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि जो नहीं है उसका आप निषेध करके क्या पाएंगे, ऐसा किसी ने कहा। तो तब शंकराचार्य ने बहुत शांतता से बताया कि हम विश्व को अत्यंत असत नहीं मानते हैं, जैसे शशशृंगादि, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम इसे क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं। अब इसमें तीन है। सत्ता, केवल सत्ता जो है पारमार्थिक, वो तो ब्रह्म, उसी को हम सत कह सकते हैं। और जो त्रिकाल निषेध प्रतियोगी जो है वो अत्यंत असत है, वो भी हमें मान्य है। मगर ये जो विश्व या जग हम कह रहे हैं विवाद अध्यासितम, ये कभी न कभी कालखंड में प्रतीयमान है। यह प्रतीयमानत्व ही इसका मिथ्यात्व का आधार है कि प्रतीयमानत्व, शशशृंगादि प्रतीयमान नहीं है, शुक्ति रजतादि प्रतीयमान है। मगर प्रतीयमानत्व मात्र से हम उसको मिथ्या नहीं कह रहे। ज्ञानांतर निवर्त्यत्व भी उसमें है, दूसरे ज्ञान से वो निषेधित, बाधित हो रहे हैं। ऐसा बाधितत्व होने के कारण हम इसको मिथ्या कहते हैं। तो ये सामने रखकर अव्यावृत्त रूप, ये परमात्मा कैसे अव्यावृत्त रूप है, बाकी सब व्यावर्तित होंगे, इसका व्यावर्तन नहीं होगा। इसीलिए ततो ब्रवीति च भूयः, ब्रह्म सूत्र का उस सूत्र के दूसरे वाक्य से, सूत्रगत वाक्य से ब्रह्म सूत्रकार भगवान बादरायण महर्षि ने यह दिखाया कि ततो ब्रवीति च भूयः, क्या सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इत्यादि से सदरूप में उसको बताया। ये तीन प्रकार का एक निर्गुण हुआ। अथ सगुणश्चतुर्विधः, आगे ये निर्गुण मैंने तीन प्रकार बताया, अभी सगुण देखो, ये चार प्रकार। उसमें सारे जितने उपनिषदों के अलग अलग संदर्भों में आए हुए शब्द लेकर सत्यः, यज्ञः, विराट, विश्वम च, ये चार लिया। तो कई जगह में सत्यः ऐसा आया है, अयम आत्मा, सत्यः। कभी कभी तो पृथ्वी को भी सत्य कहा, मगर वो व्यावहारिक कहते हुए पारमार्थिक दृष्टि से सत्य एकमात्र आत्मा ऐसा। और यज्ञ, विराट, विश्वम, ऐसा पहले उद्देश्य मात्र से बताया आचार्य जी ने। फिर इन सबको विस्तृत रूप से बताना ही इस प्रकरण का स्वरूप है। अर्थात पहले उद्देश्य मात्र कहकर एक एक को बढ़ाकर वहां आवश्यक जगह में भगवद गीता का प्रमाण, ब्रह्म सूत्र का प्रमाण, उपनिषद प्रमाण देकर आप जो आत्मा च ब्रह्म शंकर जी कह रहे हैं, ब्रह्म यही उपनिषदों का तात्पर्य कहकर जो संप्रदाय आया है, औपनिषदम ब्रह्म, तो ये इस प्रकार से हम समझेंगे तो सारे उपनिषद वाक्यों का विरोध, परस्पर विरोध दूर हो जाएगा। हम उपनिषदों को व्यवस्थित समझ पाएंगे। इस दृष्टि से इन्होंने
सप्त संस्था आत्मा करके पहले ही बताकर आगे बढ़ते हुए सयेष चतुर्विधोपि आत्मा प्रजापति ही कर्मात्मा अपि एष। ये जो आत्मा 4 प्रकार का बताएगा ना, ये अर्थात सत्य, यज्ञ, विराट, विश्व, ये 4 रूप में प्रजापति ही। तो प्रजापति जो बताया जाता है ये 4 रूप में, कर्मात्मा, ज्ञानमय, कर्ममय, अर्थमय, ये है आत्मा के सप्त संस्था। ये बताना ही इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। उसमें पहली संस्था, एक एक संस्था को वो बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे। और यहाँ आश्चर्य है, निर्विशेष आत्मा, ये पहला ही सामने आता है। तब प्रथम संस्था के बारे में बताते समय आचार्य जी कहते हैं ये निर्विशेष है, इसके बारे में कहने का अधिकार हमें नहीं है। क्यों? अचिंत्या खलुदे भावाः नतांस तर्केण योजयेत्। कुछ है पदार्थ अचिंत्य है, वो तर्क से सिद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए निर्विशेष जो आत्मा वो परम है, परमश्च अणिमाच विशुद्ध एक रसमात्रः। ये अपने को उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के तरफ ले जाता है कि ये प्रज्ञान घनः, ये है विशुद्ध एक रसमात्रः और अमृत भावः, क्योंकि ये नित्य है। इसीलिए अमृत रसधर्मैः अनन्तैः मृत्युभिर्बलैः नित्योपपन्नोपि तद उपहितः सन् केवलः। वो सब जितने भी मृत्यु के बल है, वो सब रहने पर भी वो अपने स्वरूप से निर्विशेष केवल, ये परम तत्व, प्रधान निर्विशेष तत्व का स्वरूप बताया। और ये विश्व अतीत है, ये विश्वमय, विश्वोत्तीर्ण करके काश्मीर शैव दर्शन में आया है। वो विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को लेकर विश्व अतीतः ऐसा कहा। जब विश्व अतीत है अर्थात विश्व निर्माण के पहले ही था, किस रूप में था? ये जितना हम जानते हैं उस रूप में नहीं था, इसीलिए निर्विशेष कहा। अनिर्वचनीय, थोड़ा कभी कभी झलक लगता है कि ये स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अन्वय अर्थवत्व, ऐसा भूतों के बारे में बताते समय योग भाष्य में ये प्रधान के स्वरूप बताते समय वो कहते हैं कि निस्सत निरसत निस्सत्ता सत्ताकम प्रधानम। वहां वाचस्पति मिश्र जी लिखते हैं हम सत्ता उसी को कहते हैं वो अर्थक्रियाकारी हो, अर्थक्रियाकारिता सत्ता। अब ये कहते हैं एक अवस्था में प्रधान अर्थक्रियाकारित्व ही नहीं है वहां, तो इसको सत्य कहना मुश्किल, उसकी सत्ता है बताना मुश्किल, और नहीं है बताना मुश्किल, क्योंकि आगे आ रहा है। सत्कार्यवाद में तो सांख्य योग में मानते हैं, तो आगे तो उसी से आ रहा है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहना चाहिए। ऐसा जो प्रकृति के बारे में कहा, यहाँ निर्विशेष परब्रह्म को अनिर्वचनीय ऐसा स्पष्ट कहा। तब एक प्रश्न खड़ा रहता है कि ये निर्विशेष अनिर्वचनीय कैसा, जबकि उपनिषद कहती है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मा। वो सत्य जो है वही ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म को सत्य बताते समय आप कैसे कहेंगे कि अनिर्वचनीय है? इसका अर्थ यह है कि हम जो सत्य का स्वरूप जानते हैं उस रूप में उसे बताना मुश्किल है। तभी न तन मनसा मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद में बताया। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, न वाक् गच्छति करके जब वाक् के परे एक स्वरूप बताया तब वो अनिर्वचनीय होना चाहिए। अचिंत्यश्च अविज्ञेयश्च, ये सारे विशेषण यहाँ जो निर्विशेष के लिए लगाए गए हैं ये सब केनोपनिषद से लिए गए हैं ऐसा लगता है। इसीलिए ये जब अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, विशिष्य व्याख्यानाय नाधिक्रियते, इसका विशेष व्याख्यान करने में हम अधिकार नहीं रखते हैं। ततो विरम्यते, आचार्य जी बहुत प्यार से बोलते हैं, यहाँ हम रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसका हमें केनोपनिषद इत्यादि उपनिषदों में जिस प्रकार से
वर्णन मिलता है उसको जोड़ के हमें देखना है। इसीलिए यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, ये भी इसी संदर्भ में आता है। और ये निर्विशेष आत्मा एक तत्व है, ये प्रथम संस्था। स्वरूप धर्म उपपन्नोपि आश्रित धर्म अनाक्रांतत्वात् निर्धर्मकत्वेन उपदिश्यते। सारे धर्म यहां लग सकते हैं, मगर ये आश्रित धर्म होने के कारण, स्वकीय धर्म नहीं होने के कारण ये निर्धर्मक ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में ये बताते समय गुणभृत निर्गुणंच तत् बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, ये श्लोकों के भाष्य में जब भगवत्पाद जी कहते हैं कि हम उसी पदार्थ को शब्दांकित कर सकते हैं जब उसमें ये जाति गुण क्रिया हो, और जिसमें ये सब नहीं है, यक्तेर भेदस्तुल्यत्व हम देखते ही हैं कि ब्रह्म एकमात्र है, तो उसमें जाति भी नहीं है, गुण नहीं है, क्योंकि ये रहने पर उसमें अंतत्व आ जाएगा। जबकि ब्रह्म अनंतम, कालतः देशतः वस्तुतश्च अनंतम, ऐसा ही बताया जाता है। अर्थात ये अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व इसमें है, ध्वंस अप्रतियोगित्व इसमें है, और अन्योन्याभाव अप्रतियोगित्व है। अर्थात किसी भी प्रकार से इसकी मर्यादा परिच्छेद बताना मुश्किल है। जिसकी मर्यादा परिच्छेद है वो मिथ्या के गण में जाता है। इसीलिए विमतम मिथ्या परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् सांशत्वात् इत्यादि अनुमान प्रयोग आते हैं। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि अपने आप में धर्म नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको निर्धर्मक के रूप में हमने उपदेश किया। उपदेश पहली बार आप कह रहे कि आचार्य, नहीं, उपनिषदों में आया। उपनिषदों में इसका उपदेश निर्धर्मक के रूप में ही है, जो अस्थूलम, अनणु, अह्रस्वम, अदीर्घम, अगंधम, अरूपी, ये सब क्यों आए हैं, इस प्रकार से उनको समझना चाहिए। तदेव एतत् आत्मरूपम सर्वोपनिषदाम वेदांतानां मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम। तो इस प्रकार से एक निर्गुण, निर्विशेष, अनिर्वचनीय ब्रह्म, वही आत्मा के रूप में बताना ही वेदांतों का तात्पर्य है। तात्पर्य अर्थात तत्प्रतिपादन इच्छया प्रकटितत्व। अदरवाइज हम अगर हम वक्तुरिच्छा तात्पर्य कहेंगे, यहाँ तो वेद है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, तो हम इतना समझेंगे कि उपनिषदों को जो बताने के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ, वो है अद्वितीय ब्रह्मा, अद्वैत ब्रह्मा। और आचार्य जी ये कहते हैं कि वो मुख्य लक्ष्य है, यही उपादेय है। अर्थात अंततोगत्वा निर्गुण परब्रह्म की तरफ ही वेदांत सब हमें ले जाना चाहते हैं। तस्मिन्नेव आत्मनि, फिर ये निर्विशेष निर्गुण आत्मा में माया, कला, प्रकृति, गुण, विकाराणाम अध्याहितत्वात् आवरण अंजन वशात् तद विशिष्टस्य मायिनः पुरुषस्य गुणिनः प्रजापतेः विकारिणः, इतने विशेषण डाले। विश्वस्य च एतस्य आत्मत्वम आरोपितम ज्ञातव्यम विद्यात्, ऐसा कहा। तो इस आत्मा में माया, उसकी एक कला, प्रकृति सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था अगर माने तो वो उसके गुण, प्रकृतेः गुणाः त्रयः, उन गुणों के विकार, ये सब अध्याहितत्वात्, ये आरोपित। तो यहां आचार्य जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि निर्गुण ब्रह्म में ये सब कुछ आरोपित है। निर्गुण ब्रह्म एकमात्र सत्य है। तो उसके आरोपण से माया की आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, अर्थात सत्य को झांकना, असत्य को वहां दिखाना, आभासित करना, ये दो शक्ति है, आवरण विक्षेप शक्ति। इन दोनों की आवश्यकता अलग अलग जगह में बताई गई है। तो ये आरोपित है, और आरोपित करके तद विशिष्टस्य,
जहां आरोपित किया गया है उस पुरुषस्य, उसे गुणी, प्रजापति, इस सब का उद्भव, स्थिति, संहार, कारक इत्यादि इत्यादि रूप में हम व्यपदेश करते हैं, वैसा उपनिषदों में भी अलग अलग जगह में ये दिखाई देता है, ये बताया। अब ये एक विषय हमको समझना आवश्यक है कि जब माया कला प्रकृति, प्रकृतेर गुणाः, गुण विकाराः, ये सब अध्याहितत्वात्, अध्यारोपितत्वात् ऐसा कहने के कारण जो आरोपित है उसे क्या कहना है, तब इसमें मतभेद है। क्योंकि कुछ आचार्य समझते हैं कि प्रकृति ये केवल शक्ति, ये भी जितना ब्रह्म सत्य है ये भी सत्य है, ऐसा मानने वाले भी जैसे वैष्णव संप्रदाय में है वैसा। और यहां वो कहते हैं एतेषु इदम आत्मत्वम गौणमपि, बाकी में आरोपित आत्मत्व है, इनको आत्मा समझते हैं। जैसे पहले के 3 बाद में के 4 सगुण निर्गुण, निर्गुण परम तत्व बताते हुए सगुण का क्या स्थान देना, तो इनका कहना है आरोपित आत्मत्व। आरोपित आत्मत्व जैसा तप्त अयफ पिंड जैसा कि अयफ पिंडस्यापि दाहकत्वम परंतु तद्गत वन्हि कारणेन न तो स्वतः, ऐसा यहां भी आत्मत्व ये आरोपित ये दिखाते हुए इनका ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। अतश्च एतानि वेदांत उपनिषद प्रकरणानि भिन्न अनेक विध आत्म प्रतिपादकानि, ये हमको पकड़ में आना चाहिए कि अनेक उपनिषदों में आत्म तत्व को बताते समय अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उनके स्वरूप को बताने का प्रयास किया गया। इससे परस्पर विरोध है ऐसा साधारण व्यक्ति को लग सकता है, मगर उससे वो वंचित होगा, उपनिषद तात्पर्य समझने में उसको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य में पहले ही बताया आचार्य जी ने कि अनर्थंच इयाद निश्रेयसात् विहन्येता, उनका मोक्ष नहीं मिलेगा और अनर्थ के तरफ जाएगा। ऐसा उपनिषद विचारों को समन्वय करके नहीं लेने पर हमारा ही नुकसान होगा। इस परम करुणा दृष्टि से आचार्य जी ने ये यहां एक वाक्य में बताया, देखो वेदांत उपनिषद प्रकरणानि, अलग अलग अपने वेदांत उपनिषद संदर्भ है, भिन्न अनेक विध आत्म प्रतिपादकानि, ये तो भिन्न अनेक विध आत्म इति छात्र दृष्टिया ऐसा लगते हैं, मगर उन सबको ऐसा अन्वय करो कि एक ही आत्म तत्व, ये पहले 3 बाद में 4 ये सप्त भी आत्मा ही है। अगर ऐसा समझा तो सब कुछ उसमें समेटा जाएगा। इतना ही नहीं, सांख्यादीन्यपि तंत्राणि स्थाने प्रकल्पन्ते, तो सांख्य इत्यादि दर्शनों को भी हम यथासंभव यथास्थान हम वेदांत में बिठा सकते हैं, न तो उपेक्षन्ते, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सांख्यादि दर्शनों को भी यथा योग्य स्थान दे सकेंगे। उपनिषद में, उपनिषद ग्रंथों में अलग अलग संदर्भ में आए हुए आत्मस्वरूप विचारों को समन्वय करते हुए हम एक ही आत्म तत्व जो अद्वैत परमाद्वैत है उसी को परम सिद्धांत के रूप में लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अंगित्वम आत्मत्वम इति परिभाषणात् अंग विशेष अनुरोधेन तद अंग निरूपित अंगिताया, जब भी अंग कहते हैं तो सापेक्ष शब्द है तो अंगी, जब अंगी कहते हैं तो सच में उसके अंग कौन से, ऐसा विषय आ जाता है। यह सब हम एक परम तत्व को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, निर्गुण के रूप में मानकर उसके अंग के रूप में सभी को लिया तो हमारा उपनिषद दर्शन संपूर्ण हो जाएगा। मुख्य आत्मतत्व, देखिए यहां तू शब्द से मुख्यम तू आत्मतत्वम ऐसा जब कहते हैं तो सहजतया हमें ये समझना चाहिए कि
निर्विशेष निर्गुण परब्रह्म मुख्य है, मुख्यम तू, ऐसा कहकर बाकी जो चार बताए गए हैं, जो सत्य, यज्ञ, विराट, विश्व रूप में, ये प्रजापति इत्यादि रूप में उनका वर्णन किया गया है, वो गौण है ऐसा बताया जाता है। जबकि नाथ संप्रदाय में सगुण निर्गुण दोनों ही समान बताकर, हमारे महाराष्ट्र में भी ये परंपरा है कि इनको गौण मुख्य नहीं कहते हैं, मगर शंकर भगवत पाद के संप्रदाय में मुख्य तो वही है, बाकी जितना भी वर्णन है वो सब अर्थात कार्य ब्रह्म, विराट इत्यादि आप बताते हैं तो ये गौण ही समझना चाहिए। इसीलिए कार्यंतु बादरी राहा, ऐसा जब सूत्र के भाष्य में बताते हैं कि ये कार्य उसके ऊपर कारण है, ऐसा तदेतद ब्रह्मा, ये निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये मुख्य है, ये वेदांत अर्थात उपनिषदों का तात्पर्य है, यही बताना सारे ग्रंथों का लक्ष्य है, यही अपना भी लक्ष्य होना चाहिए, निर्गुण ऐसा कहकर देखिए, तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम। गुरुजी ने ये वाक्य सामने रखकर इतना प्रकरण बनाया कि एक वाक्य यही उपनिषद सारभूत है, ऐसा उनको लगा। क्या? तदेतद ब्रह्मा, तदेतदिति पूर्व प्रस्तुत परामर्शकम, तदेतद ब्रह्मा ऐसा परामर्श करते हुए अपूर्वम, दिशा संबंधी कोई भी नहीं रहता, अपूर्वम न अपरम, इसको आप सामने कहेंगे, पीछे कहेंगे, ऊपर कहेंगे, नीचे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया जाता है सैंधव लवणवत, ये जैसा वो पूर्णतः लवण घन एव, वैसा ये ब्रह्म विज्ञान घन, ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से पूर्ण, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, ये ब्रह्म निर्विशेष है, ये सर्वानुभूः सर्वमपि अनुभवति, ये अंतर्यामी ब्राह्मण का ही झलक है। इति अनुशासनम, ये अपना संप्रदाय है, ये पहली संस्था जो निर्विशेष है, इसके बारे में पहले कहा कि इसके बारे में ज्यादा बताना हमारा अधिकार नहीं है, इति उपरम्यते बोलकर बहुत कुछ बताया, क्योंकि नहीं तो हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी। फिर बाद में परात्पर आता है, परात्पर इसके बारे में बताएं तो अमृत मृत्यु वपुः परात्परः रसो अमृतम बलानि, इसका बलानि मृत्यवः, ये यहां से मृत्यु आरंभ है। ये वैसा तो निरवच्छिन्न है, अनवयव है, विभू है, परिपूर्ण है, शांत है, संख्या दृष्टि से एक है। सच में ये एक शब्द तो परेशान कर दिया आचार्यों को, कई नैयायिकों को भी। जब शक्तिवाद के अंत में गदाधर भट्टाचार्य कहते हैं एक शब्द से को अर्थ कैवल्यम इत्यर्थः, कैवल्य विशिष्टम इत्यर्थः, ऐसा कहकर कैवल्यम च सजातीय द्वितीय रहितत्वम, इसे पकड़कर भगवत रामानुज कहते हैं देखो सजातीय द्वितीय रहितत्व, विजातीय द्वितीय रह सकता है, आप सजातीय का निषेध करो, विजातीय रह सकता है, वो विजातीय जगत है, ये सत्य है, ऐसा एक नया संप्रदाय ही बन गया है। जबकि सजातीय द्वितीय, शंकर संप्रदाय में विजातीय द्वितीय रहितत्वमपि, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितम एकम एव अद्वितीयम, ये पंचदशी ने बताया। तो एक शब्द एकम, ऐसा संख्या एकम बहुत मुश्किल है कि एकम ऐसा कहते समय दूसरा नहीं है तो एक बताने की भी जरूरत नहीं है। तो एकम किस दृष्टि से, तब तो अवश्य हमें मानना पड़ेगा सर्वविध भेद रहितम, वो निष्क्रियम, अपने आप में क्रिया नहीं रहती है। क्यों? क्रिया के लिए प्रदेश की आवश्यकता है, जो निष्कलम अवयव रहित है, निरंजनम, किसी से लगता नहीं, उसमें क्रिया कैसे होगी? तो सारी क्रिया प्रकृति को देकर ये शांत उपस्थिति मात्र से सब कुछ कराने वाले अधिष्ठाता, जैसे मीमांसा शास्त्र में बताते हैं अधिष्ठाता स्वोपस्थित्या सर्व कार्य निर्वाहकः,
ऐसा ये परमात्मा हम ऐसा बता सकते हैं। और ऐसा निष्क्रियम रसः, इसीलिए रसो वै सः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति का यहाँ संबंध बनता है। नानावच्छेदावच्छिन्नानि अनंतानि इमानि माया बलानि मृत्यवः। मृत्यु ये क्या है? क्योंकि ये नाना मृत्यु क्यों कहना पड़ा, ये बहुवचन क्यों? क्योंकि मृत्योस्स मृत्युम आपनोति यैह नानैव पश्यति में मृत्योः मृत्युम ऐसा कहा, तो अनेक मृत्यु को स्वरूप में लेकर मृत्यवः, ये सब माया के बल है, ये नाना है और मर्यादित है, अवच्छेद अवच्छिन्नानि अनंतानि, ये है ये मृत्यु, ऐसा उल्लेख उनका किया जाता है। और इसके बारे में हमारा उपनिषद वाक्य ही है, अनंत बल एकीभूत सलक्षणे अस्मिन् परात्परे। देखिए, निर्गुण में न बताते हुए उसके नीचे जब परात्पर आया तब कहा कि इसमें सारे धर्म लग सकते हैं, ऊपर के इसमें नहीं लग सकते हैं। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, ऐसा जो प्रथमाध्याय के द्वितीय पद का सूत्र है, ये यहां लागू है। कहाँ? परात्पर में, न तो निर्विशेष में। ऐसा ये श्रुति में होने के कारण ये प्रजापति पुरुष यही है। निर्विशेष, परात्पर, पुरुष, ऐसा तीन जो बताए गए, ये तीन निर्गुण ही है, परिग्रह शून्य है, ये परमात्मा। और उसी का आगे बताते हुए सगुण में जब आते हैं तब सत्य, यज्ञ, विराट, उसके बारे में और अंदर जाकर विवेचन किया, प्रमाण भी दिया। ये सत्य और यज्ञ जो है, ये दोनों प्रजापति है, आत्मा है, सगुण है, मगर कर्मात्मा है, किसी न किसी कर्म के चक्र में है ये। इसीलिए आप ब्रह्म भुवनाद लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, ऐसा बताना पड़ा भगवत गीता में कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति अर्थात चक्र, ये चक्र कर्म संबंध से होता है। इसीलिए उभयोर आत्मा सृष्टिम कुरुते कामेन परमात्मा ज्ञानमूलो कामः, ये सब हम ग्रंथ में पढ़ते हैं। मगर एक मुख्य विषय यहाँ हम अवश्य समझना चाहिए कि भगवत गीता में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ऐसा बताने के कारण हम जानते हैं कि आजकल के युग में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी एक नया आया, और इधर राजकोट, इधर अहमदाबाद में उसके भी भाष्य आज प्रकाशित हुए हैं। 300 साल पहले भी भाष्य रचाया गया, ऐसा भी हम सुनते हैं। तो ये सारा जिस क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः करके इतना स्पष्ट कहने के कारण यहाँ द्वौ पुरुषौ ऐसा जो क्षर अक्षर का उल्लेख है, वो भी बहुत ही मार्मिक ढंग से आचार्य जी ने समझाया। और एक विषय थोड़ा हमें लगता है कि पुरुष आत्मा बताते समय परात्परस्य निर्विशेषस्य माया बलावच्छिन्नः कियांश्चित् भागः मायी पुरुषो भवति कहा। यहाँ थोड़ा स्ट्रेट होना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये कह रहे हैं वो निर्विशेष ठीक है, उसका माया बल अवच्छिन्न, शक्ति अवच्छिन्न, मगर कियांश्चित् भागः पुरुषो भवति कहा। तो ये भाग संबंध जो है अंश है क्या? अगर अंश है ठीक है, ममैव अंशो जीवभूतः ऐसा जो भगवद गीता में आया, या अंशो नाना व्यपदेशात ऐसा करके, अंशो नानात्व व्यपदेशात करके जो अंश शब्द आया, अंश इव अंशः ऐसा व्याख्याता लिखते हैं, न तो अंशः। कैसा? 1 रुपया है, 1 रुपया में अगर 25 25 25 25 ऐसे 4 भाग किए तो सच में भाग देखने के लिए वो एक ही है। ऐसा परमात्मा एक है, उसका अंश, तो ये कौन सा अंश है? जीव ईश्वर का कैसा अंश है? तब शायद जैसे यथा अग्नेः विस्फुलिंगाः भवन्ति कहा, ऐसा कुछ प्रकाशमयत्व चेतनत्व की दृष्टि से पुरुष परमात्मा का अंश है ऐसा बताना पड़ेगा।
अनंता ही मृत्यवः बलानि अस्मिन् निर्विशेष नाम अमृत ब्रह्मणि सर्वत्र उपपद्यन्ते। और ये मृत्यु, ये जो बल है परमेश्वर का, वो कहां कहां हो सकता है, ये बताकर पुरुष ऐसा जो कहा, पुरिशेते, पुरी वसति, पुरुधास्यति, ऐसे निर्वचन के अनुसार औपाधिक रूप परित्यागेन अन्यथात्वं गच्छन्, अपने रूप को छोड़ दिया तो दूसरा रूप ग्रहण हो जाता। जपा कुसुमा स्फटिक के पास रखा गया तो थोड़ी देर तक स्फटिक लाल दिखेगा, जैसा फूल है वैसा दिखेगा, मगर वो दिखना मात्र है, वो बदलता नहीं है। ये विवर्त ही शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत का मर्म स्वरूप है। ये पुरुष भी भूयो भूयो अवसीयते अन्यथात्वं गच्छन्, इसका कारण ये हो सकता, जैसा ब्रह्मसूत्र में ही बताया गया, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ। उस सूत्र में पराभिध्यान जो है उसके कारण ही ये वृत्ति सारूप्य जैसा होकर ये बंधन में आ रहा है, और जैसा वो हट जाता है फिर अपने अमृत रूप में रह जाएगा, तभी सारा मोक्ष शास्त्र सार्थक होगा। अथवा अगर बंध जीव का, पुरुष का अपना स्वरूप है, तभी छूटेगा नहीं, कभी कभी नहीं छूटेगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मिला तो भी आर्य समाजीय मोक्ष जैसा कुछ लाखों साल तक रहेगा। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इति, वो तो उपनिषद कह रहे हैं, फिर आता नहीं वो। तो ये स्वरूप समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये औपाधिक मायाकृत एक आभास हो रहा है, और खुद को अपूर्ण समझकर वो ब्रह्म से अलग समझता है। सह आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि जब होता तब परिपूर्णता अपने आप में आ जाती है। यही भारत के सारे संतों का जीवन का सार, वो चाहे करपात्री स्वामी जी हो, यहाँ रामकृष्ण परमहंस जो, वहां दक्षिण देश में रमण महर्षि हो, सदाशिवेंद्र सरस्वती हो, सबने एक ही दिखाया कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में रखना ही वेदांत का परम लक्ष्य है, ऐसा बताया। तो ये महामाया के कारण इस प्रकार से जाता है, ये बताते हुए फिर योग माया के 3 प्रकार बताए। योग माया के भी 3 प्रकार बताए। ब्रह्म, हम जानते हैं ब्रह्म माया, विष्णु माया, शिव माया, फिर उसके कारण क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ऐसे 3 बताकर ये अर्थात ये ग्रंथ एक ही प्रकरण का मैं विवेचन कर रहा हूं। एक ही प्रकरण कितना उपनिषद हृदय तक ले जाता है हमें, कि अत्यंत मार्मिक उपनिषद विषयों को जोड़ते हुए एक सुंदर बताया कि ये अगर सृष्टि आपने मानी तो इसका निमित्त कारण कौन, उपादान कारण कौन। यदि उपादाय कार्यम भवति तद उपादान कारण। फिर क्या उपादान कारण, तो हमारे शांकर वेदांत में तो माया को ही उपादान कारण मानते हैं। अब उपादान कारण यहां दिखाया ग्रंथ में क्षरम महत, ठीक है, सर्वभूता ने कहा वो उपादान कारण है, हम प्रकृति को ही कह सकते हैं। निमित्त कारणम, अक्षर पर ब्रह्म निमित्त कारण है। सो निमित्त कारण कुलाल जैसा, ऐसा एक ही होते हुए अपने आप को निमित्त कारण, उपादान कारण बना सकता है। यह हमें ब्रह्मसूत्र में मिलता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत सिद्धांत अनुपरोधात्, प्रकृतिश्च, प्रकृति ही च शब्द से निमित्त कारण का ग्रहण, प्रकृति ही उपादान कारण का ग्रहण। ये प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात् कहा। प्रतिज्ञा ये मुंडकोपनिषद के भी ले सकते हैं, छांदोग्य भी ले सकते हैं, कि हम जानते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अमतं मतं भवति, अश्रुतं श्रुतं भवति। वो जो यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति जो प्रतिज्ञा है, वो तभी संभव या तभी उपपन्न होगी प्रतिज्ञा जब हम ब्रह्म को उपादान और निमित्त समझेंगे। क्योंकि देखिए, निमित्त कारण समझने से सब कुछ, सब कार्य समझे नहीं जाते। मृत्तिका इत्येव सत्यम समझे तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये हम समझ सकते हैं कि अच्छा, घट से बने सारे
मृतिका के ही विकार है, ये हम समझ सकते हैं। वैसा एक परब्रह्म को उपादान कारण समझे बिना, अगर वो उपादान कारण नहीं होता तो ये सारा सृष्टि विशेष जो है ये ब्रह्म उपादानकम, ऐसा अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रतिज्ञा भंग आएगा। फिर उपनिषद क्यों बताती है आपको कि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाते, ये कैसे होगा? तो आपको प्रतिज्ञा वाक्य सामने रखकर सारी सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ऐसा ही कहना पड़ेगा। वो किस रूप में, उसमें आप थोड़ा विचार करो। तो आचार्य जी ने यहां बताया, और एकएव आत्मा अयम आत्मनि आत्मना आत्मानं परिणमय्य, इसमें सारा वेदांत आ गया। ये कहते हैं आत्मा अयम आत्मनि आत्मना, इसमें आप समझ सकते हैं कि यहां कर्तृकरण, कर्तृकारक कहो, कर्तृकारक, करणकारक, कर्मकारक, आत्मनि अधिकरण कारक, आत्मना करण कारक, आत्मा कर्तृकारक, यह कर्तृत्व स्वातंत्र है, अर्थात फल निष्पत्तौ स्वातंत्र, यही स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, धात्वर्थ फलाश्रयत्वम व व्यापाराश्रयत्वम इत्यादि दूसरे लोग कहेंगे, यहां तो फल निष्पत्तौ स्वातंत्र, ऐसा एक कर्तृत्व यहां दिखाते हुए कह रहे हैं आत्मानं परिणमय्य। आत्मानं कैसे? तो ये कहते हैं ये मेरा वाक्य नहीं है, ये आप देखो, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च कहते हुए क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, अरे खुद को ही बताया मैं ही दो हूं, तब एक ही आत्मा स्वयं कर्ता भी है स्वयं कर्ण भी है, ये कैसे? इसके लिए आपको पहले अध्याय का दूसरे पाद का एक सूत्र आप लिख सकते हैं, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च, कर्म कर्ता एक ही बन सकता है। ये हमें इतना गहरा चिंतन इतने सरल रूप से क्रोडीकरण करते हुए बताने का बहुत बड़ा श्रेय आचार्य जी का है। तो एक प्रकरण पढ़ने से ही इतना ज्ञान बढ़ रहा है, तो सारे ग्रंथों का अध्ययन करते तो शायद हम गुरु जी के पास जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें आगे जाकर आपको बहुत मार्मिक विषय, आनंद, विज्ञान, मन ऐसा कैसा बनता है, आगे मन, प्राण, वाक, ये कर्म कैसा बनता, विद्या और कर्म ये कैसे बनते हैं। फिर पुरुष षोडश कल पुरुषः करके, षोडश कल पुरुष का उल्लेख हमें प्रश्नोपनिषद में भी आता है, तो उस विषय का विस्तृत विवेचन आगे आचार्य जी ने किया है कि वहां ये 16 थोड़ा मतभेद से क्या है वो उस ग्रंथ में देते हुए, सत्य प्रजापति वो वही आत्मा है, उसमें पंचकला रहती है, टोटल 16 में। ठीक, देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 16 कलाओं को बांट के किसमें कितनी कला आती है, ये सच में महर्षि मात्र कर सकते हैं। ये परम पूज्य आचार्य जी ने ये सब यहाँ इतना सुंदर ढंग से किया, बार बार पढ़ने से हम उसको बरोबर समझ सकते हैं। यज्ञ प्रजापति वो कैसे आत्मा है, इसमें 5 प्रकार के पशु कौन से है, ऐसा षोडश कला उपनिषद सिद्धांत को जोड़ते हुए विराट प्रजापति कौन इत्यादि उपनिषद रहस्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से बताकर आत्मा ये ब्रह्म यही है, इसमें अलग नहीं है, ये इतने रूपों में अपने आप को प्रकट करने का विधान ही ये सृष्टि है, और वो निर्विशेष परब्रह्म लक्ष्य है। इसमें शंकराचार्य के साथ मतभेद नहीं है, इनका एक ही है। और ऐतदात्म्य विदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा करके सत्यात्म रूप में ईश्वर का विधान कैसा बताते हुए सत्यात्मा जीव है। देखिए जीव सत्य है क्या, जीवो ब्रह्मैव कहा तो जीव सत्य होना चाहिए, मगर जीव सत्य है तो फिर आप जीव कहो ब्रह्म कहो दोनों एक ही है ना, नहीं। उपाधि रहते समय, अविद्या के अंदर, उसके प्रभाव के अंदर रहते समय
इसको हम जीव कहते हैं। और जैसा उपाधि अविद्यास्तमयो मोक्षः साच बंध उदाहृतः कहा जैसा, और जब ये निकल जाती है अविद्या, अविद्या जाने का मार्ग ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव, आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, श्रवण से उसका अपरोक्ष अनुभव होगा, अपरोक्ष अनुभव होता तो ही उससे मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार से कहते हुए सारे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता वाक्यों को जोड़ते हुए आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये प्रकरण लिखा। और समय ज्यादा नहीं रहने के कारण हम यहाँ रुकते हैं। नमो नमः। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने अत्यंत सारगर्भित वक्तव्य से इस प्रकरण के रहस्य, इस प्रकरण के मर्म को हम सबको इतने सरल और सहज शब्दों में समझाया, इसके लिए हम वस्तुतः धन्य हैं। और आपका तो नाम ही आचार्य प्रवर के का नाम है, तो यह भी एक वैलक्षण्य है, क्योंकि आचार्य का रहस्य को आप जैसा विद्वान ही समझते हैं। और ये हमारा लक्ष्य रहता है कि आप जैसे विद्वत्तों के माध्यम से इन दुरूह विषयों को हम समझते हैं प्रत्येक महीने एक गोष्ठी के माध्यम से। और आज आपने इस प्रकरण पर अत्यंत सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर से निवेदन करता हूँ कि वो अध्यक्षीय वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। मधुसूदन महाभागाः मम स्मरन्ति इति मन्ये। अहं तत्र डीलिट् उपाधये मत्पुस्तकं समर्पितवान्। डीलिट् उपाधये तत्र महोदय स्मर्यते स्मर्यते। अपि च प्रोफेसर् संतोष कुमार महाभागाः वर्खेडि महोदयनं काले सत्यं सत्यं सत्यम्। अपि च प्रोफेसर् संतोष कुमार महाभागाः मां स्मरन्ति वा इति मन्ये। तत्र नमस्कारः। आर्सियार्थं तत्र JNU मध्ये अहम् आगतवान्। नमस्कारः नमस्कारः। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। आज के परमादरणीय मुख्य वक्ता, दर्शन संकाय के प्रमुख और विविध शास्त्रों में गति रखने वाले आचार्य मधुसूदन पेन्ना जी, कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभागाध्यक्ष आदरणीय विनय पी जी, जो वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य हैं, आप दोनों के वक्तव्य से आज की गोष्ठी अत्यंत सफल रही, क्योंकि पेन्ना जी ने विस्तार से सभी विषयों को यहाँ पर उद्घाटित किया सरलता के साथ। और विनय जी ने संस्कृत भाषा में, क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के लोग होते हैं, सभी संस्कृत के हों ये कोई जरूरी नहीं, तो फिर भी इतनी अच्छी आपने संस्कृत यहाँ स्थापित की, सबका लाभ हुआ और बहुत ही विस्तार से आपने विषय का को व्याख्यायित किया। इसके लिए हम अत्यंत आपके कृतज्ञ हैं। जो आज का विषय था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो तत्व आत्म तत्व हो या ब्रह्म तत्व है, यह लौकिक तत्व नहीं, यह अलौकिक तत्व। और इन अलौकिक तत्वों का निरूपण शास्त्र के ही माध्यम से हुआ, अन्य कोई साधन नहीं है इनके निरूपण का। शास्त्र में जो निरूपण है, उन निरूपणों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे लोगों में संदेह पैदा होता है कि यह वाक्य सही है, यह वाक्य सही है। इसीलिए शास्त्र की जरूरत होती है। और मीमांसा शास्त्र ने, चाहे पूर्व मीमांसा हो चाहे उत्तर मीमांसा हो, उस शास्त्र ने इनका विश्लेषण किया। यहाँ पर उन्होंने, मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है, सर्वतः पूर्वम शास्त्र ब्रह्मणि भासमानानां परस्पर विरोधानां निराकरणार्थम अनंतानां विश्व सृष्टिनां
मूलभूतस्य बृंहण धर्मिणः अस्य विशुद्धस्यापि आत्म ब्रह्मणः तटस्थ लक्षण विधया स्वरूप निर्वचन पूर्वकम संस्था वेद निबंधनम नानात्वम प्रदर्श्यते। ये नानात्व है नहीं, लेकिन नानात्व का लोक के कारण नानात्व का प्रदर्शन करना पड़ता। यद विश्व सृष्टि नाम अनंता नाम इदम एकम ब्रह्मैव क्षेत्रम तदिदम एकमेव कथम विश्व रूपो बभूव। जब एक ही है तो विश्व रूप कैसे हो गया? किम तद ब्रह्म, और वह ब्रह्म क्या है जो एक होते हुए विश्व रूप बन गया? एकम वा इदम विबभूव सर्वम इत्याह भगवान महर्षि तच्च ब्रह्मण स्वभावम अस्तीति ब्रह्म। ब्रह्म का जो स्वभाव है ब्रह्मण स्वभाव है। इति संज्ञायति, ये हम सबको पता है, चलता है देख करके। तो सृष्टि का किस प्रकार से ब्रह्मण होता है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं बीज डालते हैं तो बीज से उत्पत्ति होती है, ब्रह्म कहाँ आ गया? तो उन्होंने बताया विकृतात् वृक्ष बीजात अंकुरोत्पत्तिर दृश्यते। विकृतात् वृक्ष बीजात अंकुरोत्पत्तिर दृश्यते यत्र तु अविकृतादेव बीजात उत्पत्तिस्तदिदं ब्रह्मणम नाम तदिदं ब्रह्मणम यत्र उपपद्यते तद ब्रह्म अब्रह्मणो हि विश्वोत्पत्तौ सत्यामपि नेदं ब्रह्म स्वरूपतो विक्रियते तस्मात् तस्य एतद् अपूर्व रूप प्रादुर्भावस्य ब्रह्मण संज्ञा क्रिया। इस प्रकार से उन्होंने इसको सृष्टि, ब्रह्म से सृष्टि और सृष्टि होने पर उसके स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया। यह नानात्व, क्योंकि ये 7 संस्था, आत्मा की 7 संस्था, इस शास्त्र में ही लिखा हुआ, शास्त्र के ही ये शब्द है। इनकी संगति कैसे बनाई जाए? उन्होंने सप्त संस्थात्मनस्य आत्मनः संक्षिप्त स्वरूप संज्ञा, उन्होंने उसके स्वरूप पर भी बताया कि निर्विशेष को गूढ़ोत्मा कहते हैं, कैवल्यम आत्मा और उपनिषदाम अभिमतः निस्सीमः, परात्परः गूढ़ोत्मा सर्वाधारः आत्मा औपनिषदाम अभिमतः निष्कलः, पुरुषः गूढ़ोत्मा षोडशी आत्मा वैज्ञानिकानाम अभिमतः निर्गुणः सत्यः प्रजापतिः सगुणः आत्मा दार्शनिकानाम अभिमतः निर्विकारः यज्ञः प्रजापतिः सविकारः आत्मा शैव भागवतादीनाम अभिमतः निरावरणम् विराट प्रजापतिः सावरणः आत्मा पौराणिकादीनाम अभिमतः निरंजनः विश्वम प्रजापतिः सांजनः आत्मा लौकायितिकानाम अभिमतः सांजनः। इस प्रकार से 7 संस्थाओं के बारे में उन्होंने किनको ये अभिमत हो सकते हैं और कैसे इसके स्वरूप का विवेचन उपनिषदों में प्राप्त होता है, उसके एक एक स्वरूप को यहाँ पर हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय पिन्ना जी ने और विनय जी ने बड़े विस्तार से इन विषयों को बताया। ये 7 संस्था के नाम और इनके स्वभाव, यद्यपि उन्होंने कहा, एक शब्द उन्होंने उद्धृत किया कि तदेव निर्विशेष आत्मा के बारे में कह रहे हैं, तदेव एतद आत्मरूपम सर्वोपनिषदाम वेदांतानाम मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम। एतदेव,
इसलिए उनके अभिमत में वेदांतियों के का ये लक्ष्य है, निर्विशेष आत्मा ही ये मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम तस्मिन्नेवात्मनि माया कला प्रकृति गुण विकाराणाम अध्याहितत्वात् आवरणांजन वशात् तद विशिष्टस्य मायिनः पुरुषस्य गुणिनः प्रजापते विकारिणो विश्वस्य चैतस्य आत्मत्वम आरोपितम विद्यात्। इस प्रकार से उन्होंने इस विषय का एक एक का स्वरूप उन्होंने विस्तार से बताया और इनको प्रमाण पूर्वक इस सातों के स्वरूप को उपनिषदों के प्रमाण के साथ इनका स्वरूप निरूपण किया। यद्यपि एकस्य एक ही है, वो निर्गुण ही है, लेकिन उसके स्वरूप भेद को उन्होंने विस्तार से दिखाया। और जो आत्मा की 16 कलाएं हैं, षोडश कला द्रष्टव्याः इमाः प्राणः आशा स्मरः आकाशः तेजः आपः अन्नम बलम विज्ञानम ध्यानम चित्तम संकल्पः मनः वाक् मंत्राः कर्माणि और पिप्पलादस्तु भगवान अन्यथा ताः कलाः आह। और पिप्पलाद ने इन 16 कलाओं को दूसरी तरह से गिनाया है। प्राणः श्रद्धा, आकाशः ज्योतिः, आप वायुः पृथ्वी, इंद्रियम मनः अन्नम वीर्यम तपः मंत्राः कर्म लोकाः नाम एवं रूपेण। इस प्रकार से विस्तार से ये अत्यंत पठनीय प्रकरण है। इस उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप पर क्या विमर्श हुआ है और आत्मा का, क्योंकि लिखा हुआ है कि शास्त्रों में कि आत्मा है कि नहीं, आत्मा किसे कहते हैं। किसी को हम आत्मवाद के रूप में विभिन्न शास्त्रों में पढ़ते हैं तो शरीर आत्मा है कि इंद्रिय आत्मा है कि मन आत्मा है कि एतदतिरिक्त आत्मा है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा, इन सब का खंडन किया और कहा कि इससे अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने लिखा अपने श्लोक वार्तिक में, वेदांत निषेवणेन, वेदांत शास्त्र के अध्ययन से आत्मा के स्वरूप का हम विमर्श कर सकते। उस स्वरूप विमर्श को इन्होंने संग्रह किया। उपनिषदों में जहां जहां आत्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप जितने जिस प्रकार के वर्णित हैं, उनका सभी स्वरूप को वर्णित किया। और उन्होंने कहा कि यद्यपि एक ही निर्गुण आत्मा है, लेकिन उसके भेदोपभेद उपाधि के कारण होते रहते हैं। और समझने की दृष्टि से, क्योंकि जीव जगत में हम रहते हैं, जो हमारा व्यवहारिक जगत है, उस व्यवहारिक जगत में आज उसी आत्मवाद को आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिए। वो आजकल आत्मवाद आइडेंटिटी थियरी है। तो भाषा के नाम पर, रूप के नाम पर, प्रदेश के नाम पर हम अपने स्वरूप को समझ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो गलत है। लेकिन व्यवहार दशा में यही है। पारमार्थिक दृष्टि से हम क्या हमारा स्वरूप हो सकता है और शास्त्र क्या मत है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि अलौकिक विषय है। शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। और शास्त्र के एकः देवः एकः रुद्रः सहस्रशो वा रुद्राः, ये विरुद्ध बात कह रहे हैं। ये सायणाचार्य आदि ने जब पूर्व मीमांसा में विचार किया या उत्तर मीमांसा में विचार हुआ, तो उन सभी का समन्वय करना शास्त्रकारों ने समय समय पर किया है। ओझा जी ने ये 12वें और 13वें इन दोनों प्रकरण में आत्म ब्रह्म मीमांसा में इनके स्वरूप को विस्तार से बताया है। यह पठनीय है। समय अल्प है, समय 7 बजे का है, अभी 2 मिनट बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर पिन्ना जी और आदरणीय विनय जी, इन दोनों के प्रति हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। इन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट व्याख्यान दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो
दूर दूर से हमारे श्रोतागण विभिन्न विश्वविद्यालयों में आचार्य हैं, शोधार्थी हैं, सभी लोग समय पर उपस्थित होते हैं। आप सभी के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। शंकर शिक्षायतन आप सबके प्रति कृतज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भी अभी हमारे साथ लगभग 70 से ऊपर श्रोतागण जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आज की गोष्ठी भी अत्यंत सफल रही। मैं आप सभी के प्रति, आप सभी अतिथि और श्रोतृवृंद के प्रति आभार प्रकटन के लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन के शोध अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत कुमार जी से निवेदन करता हूँ। आप सबको मेरा नमन। आज का व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावशाली रहा। आदरणीय विनय पीजी जो कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदांत विभाग के आचार्य हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा के माध्यम से विषय को स्थापित किया, शंकर भाष्य से उसका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। आपके प्रति शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के पक्ष से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज द्वितीय वक्ता के रूप में परमादरणीय तेन्ना सर आए। आप कवि कुलगुरु कर्नाटक कवि कुलगुरु विश्वविद्यालय रामटेक में आप आचार्य हैं और आपने लगभग 1 घंटा तक शायरक विमर्श के 13वें प्रकरण में वेदांत के शंकराचार्य के साथ एक एक पंक्ति का आपने समावेश किया, एक युक्तिपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया। यहाँ बड़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान आपका था। आपके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्य पटल पर जितने भी इस पटल पर उपस्थित हैं श्रोतृवृंद वह मुख्य हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम होता रहता है। प्रतिमाह यह कार्यक्रम चलता है। मैं देख रहा हूँ कि हरीश मैडम हैं, गीता शुक्ला जी मैडम हैं, रंजन लता जी हैं, विजय गुप्ता जी हैं। आप सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ठीक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। हरि ओम द्यौः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। आप सभी का एक बार पुनः पुनः आभार। और अग्रिम महीना पुनः हम एक इसके अगले प्रकरण पर संगोष्ठी के लिए उपस्थित होंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।